बिग डैडी वी, विसेरा या फिर मेबल, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपर हेवीवेट जायंट रेसलर। क्या अंडरटेकर के पॉलिटिक्स के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1995 में मेबल को फायर कर दिया था? कैसे बने वो मेबल से विसेरा? क्यों ज्वाइन किया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस? क्या थी विसेरा और लिलियन गार्सिया की प्रेम कहानी? ऐसा क्या हो गया कि 2008 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें फिर से रिलीज कर दिया और कैसे हुई उनकी मौत? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। विसेरा का असली नाम है नेल्सन फ्रेजियर जूनियर और उनका जन्म हुआ था फरवरी 14, 1971 में गोल्ड्सबरो, नॉर्थ कैरोलिना में। फ्रेजियर के प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत हुई थी 1991 में, जब वो नेल्सन नाइट नाम से रेसल किया करते थे। वो हार्लेम नाइट्स नाम के टैग टीम का पार्ट थे, जिसमें उनके पार्टनर थे उनके स्टोरी लाइन भाई बॉबी रॉबर्ट हॉर्न। ये दोनों यूएसडब्ल्यूए और फिर पीडब्ल्यूएफ में रेसल किया करते थे और 2 बार पीडब्ल्यूएफ टैग टीम चैंपियंस भी रहे। 1993 में ये दोनों WWF आ गए। WWF आने के बाद दोनों को नए नाम और नए गिमिक्स दिए गए। नेल्सन बने मेबल और बॉबी बने मो, और उन्हें रैप करने वाला एक मैनेजर ऑस्कर दिया गया। इनको नाम दिया गया मैन ऑन अ मिशन, और इनको पेश किया गया कि ये 3 अफ्रीकन लोग हैं जो लोगों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। वैसे देखे तो ये 90s के न्यू डे का वर्जन ही है। जून 1993 में रंग बिरंगे कपड़ों में इस टैग टीम ने एक बेबी फेस टीम के रूप में डेब्यू किया। रेसलमेनिया 10 पर द क्यूबेसर्स को उन्होंने हराया। मई 29, 1994 में लंदन में एक हाउस शो में उन्होंने क्यूबेसर्स को हराकर टैग टाइटल्स भी जीते, मगर 2 दिन बाद वो वापस अपना टाइटल हार गए। मिड 1994 से मेबल टैग टीम से ज़्यादा सिंगल्स मैचेस में रेसल करने लगे। 1994 किंग ऑफ द रिंग में वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे, जहां वो IRS से हार गए। समर स्लैम 1994 में जेफ जैरेट के अगेंस्ट ट्रैप वर्सेस काउंटी मैच में वो हार गए। मार्च 1995 में मेन ऑन अ मिशन टैग चैंपियन स्मोकिंग गन्स के अगेंस्ट टाइटल मैच हार गए। मैच के बाद शॉकिंगली दोनों ने स्मोकिंग गन्स पर ब्रूटल अटैक कर दिया। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने स्मोकिंग गन्स को बुलाकर उनसे माफी मांगी, मगर ये साजिश थी। उन्होंने फिर से स्मोकिंग गन्स पर जबरदस्त अटैक कर दिया और साथ ही अपने मैनेजर ऑस्कर पर भी अटैक करके मेन ऑन अ मिशन पूरी तरह से हील बन गए। जून 1995 में शॉकिंगली मेबल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत गए। यहाँ एक मैच में उन्होंने अंडरटेकर को भी हराया था। इस जीत के बाद वो किंग मेबल नाम से जाने लगे और मो अब बने सर मो, जो कि उनके मैनेजर थे। अब किंग मेबल एक टॉप हील थे और समर स्लैम 1995 पर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डीजल को चैलेंज कर दिया। अगस्त 21, 1995 के रॉ पर टैग मैच था मैन ऑन अ मिशन वर्सेस अलाइड पावर्स, मतलब ब्रिटिश बुलडॉग और लेक्स लूगर। यहाँ शॉकिंगली बुलडॉग हील बन गए और उन्होंने मेबल और मो के साथ लेक्स लूगर पर अटैक कर दिया। इसे रॉयल प्लान कहा गया। ऐसे लग रहा था कि शायद अब बुलडॉग, जिम कॉर्नेट, किंग मेबल और सर मो एक साथ एक स्टेबल बनाएंगे, मगर ये कहानी आगे नहीं बढ़ाई गई। समर स्लैम 1995 पर डीजल के खिलाफ किंग मेबल टाइटल नहीं जीत पाए थे, मगर इस मैच में अपनी स्टिफ रेसलिंग स्टाइल से उन्होंने डीजल को सचमुच इंजर कर दिया और कहा जाता है कि इससे भड़ककर विंस मैकमैन सचमुच मेबल को फायर करने वाले थे, मगर डीजल ने उन्हें रोका। भले ही अब मेबल टॉप हील नहीं थे, WWF ने उन्हें एक और हाई प्रोफाइल फ्यूड में डाला, अंडरटेकर के खिलाफ। यहाँ ये दिखाया गया कि योकोजुना की मदद करके मेबल ने टेकर के साथ फ्यूड शुरू किया। यहाँ अनफॉर्चुनेटली लेग ड्रॉप से मेबल ने अंडरटेकर को रियल लाइफ में इंजर कर दिया। अंडरटेकर को ऑर्बिटल बोन इंजरी हो गई और कुछ महीनों के लिए उन्हें ब्रेक लेना पड़ा। जब वो वापस आए तो फैंटम ऑफ ओपेरा की तरह मास्क पहने नजर आए। सर्वाइवर सीरीज पर अंडरटेकर की टीम ने मेबल की टीम को हराया। इन योर हाउस 5 सीजन्स बीटिंग्स पर अंडरटेकर के खिलाफ कैस्केट मैच में भी वो हार गए। इसके बाद उनका पुश खत्म हो गया। 1 जनवरी 1996 के रॉ पर बस 6 सेकंड में वो डीजल से हार गए। जनवरी 6, 1996 पर WWF सुपरस्टार्स पर अंडरटेकर से कैस्केट मैच में हार गए। रॉयल रंबल 1996 में योकोजुना ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद WWF ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब अगले 3 साल उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में रेसल किया। 1996 में उन्होंने पोर्टो रिको में भी वर्ल्ड रेसलिंग काउंसिल में रेसल किया। फिर वो टेनेसी में USWA में वापस आ गए। उन्होंने USWA हेवीवेट टाइटल और नॉर्थ अमेरिकन हेवीवेट टाइटल भी जीता। नवंबर 1, 1998 में उन्होंने ECW के नवंबर टू रिमेंबर पर एक सरप्राइज अपीयरेंस भी किया था। इसी बीच जुलाई 6, 1998 के रॉ पर वो सरप्राइजिंगली वापस आए और नए किंग ऑफ द रिंग केन शेमरॉक से हार गए।
जनवरी 24, 1999 के रॉयल रंबल पर मेबल नाम से उन्होंने अपना रिटर्न किया और 5 रेसलर्स को एलिमिनेट भी कर दिया। इसी इवेंट पर अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ने उन्हें किडनैप कर लिया। अगले दिन रॉ पर उन्हें विसेरा नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। अब वो मिनिस्ट्री के एनफोर्सर थे और एक खतरनाक गॉथिक लुक के साथ रेसल करते थे। जुलाई 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस बिखर गया। इसके बाद भी मीडियन के साथ वो टैग एक्शन में रहे और बाद में WWF के उभरते हुए हार्डकोर डिवीजन में उन्होंने अपनी जगह बनाई। रेसलमेनिया 2000 पर वो हार्डकोर चैंपियन भी बने, मगर कुछ ही मिनट्स बाद अपना टाइटल हार गए। फरवरी 2000 में मार्क हेनरी के साथ भी उनका फ्यूड रहा। इसके बाद अप्रैल 2000 में WWF ने उन्हें अपनी डेवलपमेंटल टेरिटरी मेम्फिस चैंपियनशिप रेसलिंग में भेज दिया, मगर अगस्त 2000 में उन्हें फिर से रिलीज किया गया। इसके बाद अगले 4 साल विसेरा ने इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में रेसल किया। यूनाइटेड किंगडम में भी कुछ मैचेस में खेले। 2003 में मेम्फिस रेसलिंग में जेरी लॉलर के साथ उनका फ्यूड रहा। उसी साल 2 बार वो TNA में भी नजर आए। सितंबर 2004 में फिर से एक बार विसेरा WWE में नजर आए। यहाँ गैंगरेल के साथ मिलकर उन्होंने स्मैकडाउन पर अंडरटेकर पर अटैक कर दिया। इसके बाद वो रॉ मूव किए गए, मगर ज़्यादातर वो हीट पर रेसल करते। उनका पहला मेजर फ्यूड रहा अप्रैल 2005 में, जब वो ट्रिश स्ट्रैटस के साथ जुड़ गए और केन और लीटा के साथ फ्यूड में रहे। यहाँ एक सेगमेंट में ये दिखाया गया कि विसेरा ट्रिश को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ट्रिश ने कहा पहले उनको केन को रोकना होगा। इसके साथ ही अपना गिमिक चेंज करके विसेरा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लव मशीन बन गए। बैकलैश 2005 में केन से हारने के बाद ट्रिश स्ट्रैटस को भी स्प्लैश देके और स्टोरी लाइन में इंजर करके विसेरा 1995 के बाद फर्स्ट टाइम फेस बन गए। अब विसेरा पजामा पहन के रिंग में आते और अजीब अश्लील हरकतें करते। यह दिखाया गया कि रिंग अनाउंसर लिलियन गार्सिया के प्यार में वो पागल हुए हैं और हर हफ्ते वो लिलियन को पटाने की कोशिश करते। फाइनली वेंजेंस 2005 पर लिलियन गार्सिया ने हाँ कह दिया, मगर जब गॉडफादर अपनी होस्ट के साथ वहाँ आए तो लिलियन को छोड़कर विसेरा ने होस्ट के साथ जाना प्रेफर किया। रॉयल रंबल 2006 पर कार्लिटो और मास्टर्स ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद वाल वीनस के साथ उन्होंने एक टैग टीम बनाई जिसका नाम था वी स्क्वेयर्ड। अगले ऑलमोस्ट 9 महीने ये टीम साथ रही और ज़्यादातर हिट पर रेसल किया। उनको टैग टाइटल्स के लिए मल्टीपल टाइटल शॉट्स भी मिले, मगर वो टाइटल नहीं जीत पाए। अप्रैल 2006 में वाल वीनस इंजर हो गए। इसके बाद विसेरा फिर से सिंगल्स रेसलर बने। फिर से एक बार लिलियन को पटाने की उन्होंने कोशिश की, मगर यहाँ ओमेगा ने उन पर अटैक कर दिया। 2 हफ्ते बाद चार्ली हास की गलती से लिलियन लेजिटिमेटली इंजर हो गई, जहां उनकी रिस्ट स्प्रेन हो गई थी। इसको स्टोरी लाइन में कन्वर्ट किया गया, जहां हास और विसेरा लिलियन का प्यार जीतने के लिए फ्यूड में रहे। मगर जब लिलियन ने दोनों को फ्रेंड जोन कर दिया तो विसेरा ने लिलियन को समोअन स्लैम दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक हास और विसेरा की टैग टीम रही, मगर जब शेल्टन बेंजामिन वापस आए तो हास बेंजामिन के साथ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टैग टीम में वापस चले गए। जून 17, 2007 को विसेरा ECW ड्राफ्ट किए गए। कुछ ही हफ्तों बाद एक और गिमिक चेंज से बिग डैडी वी नाम से वो वापस आए। अब वो एक एनफोर्सर बॉडीगार्ड के रोल में थे, जिसको मैट स्ट्राइकर ने हायर किया था। बूगी मैन के खिलाफ स्ट्राइकर की राइवलरी में वो स्ट्राइकर के साथ रहे। अक्टूबर 2007 के ECW पर टॉमी ड्रीमर को हराकर वो ECW टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर भी बने। नो मर्सी 2007 पर CM पंक के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन से वो अपना टाइटल मैच हार गए। इसके बाद केन के साथ उनका फ्यूड चला। आर्मगेडन 2007 पर बिग डैडी वी और मार्क हेनरी की टीम ने CM पंक और केन की टीम को हराया। रॉयल रंबल 2008 पर ट्रिपल एच ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। उनका लास्ट पेपर व्यू अपीयरेंस रहा फरवरी 2008 में नो वे आउट पर स्मैकडाउन एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जहां बटिस्टा ने उन्हें एलिमिनेट किया। उनका लास्ट मैच रहा मार्च 11, 2008 के ECW पर, जहां CM पंक से वो हार गए। ये मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था। अगस्त 2008 में WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया। WWE के बाद विसेरा ने NWA ज्वाइन किया, जहां किंग वी नाम से उन्होंने रेसल किया। बाकी छोटे मोटे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में भी वो नजर आते रहे। 2010 और 11 में ऑल जापान प्रो रेसलिंग में बिग डैडी वुडू नाम से उन्होंने रेसल किया। फरवरी 18, 2014 पर अपने 43rd बर्थडे के बस 4 दिनों बाद हार्ट अटैक से विसेरा की मौत हो गई। अपने हेवी वेट की वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज था, मगर कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपनी हेल्थ को सीरियसली लिया था और 100 पाउंड वजन भी घटाया था। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी वाइफ ने WWE पर रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा ठोक दिया कि रेसलिंग के दौरान जो कंकशंस होते हैं उससे WWE ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया था। WWE के वकील मैकडेविड ने कहा कि WWE में रेसल करके उन्हें 6 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था और उनकी
बाकी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए WWE को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने बाद में ये लॉसूट खारिज कर दिया। विसेरा को अपने शुरुआती दिनों से ही अपनी स्टिफ रेसलिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, स्पेशली दो मूव्स योकोजुना का बंजाई ड्रॉप और लेग ड्रॉप। ये दोनों मूव्स करते वक्त विसेरा थोड़े केयरलेस रहते थे। इसका एग्जाम्पल है इनके द्वारा अंडरटेकर को इंजर किया जाना। बाद में एक इंटरव्यू में अंडरटेकर ने मजाक में कहा था कि विसेरा से रेसल ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने विसेरा को मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में शामिल किया था। खैर, विसेरा हो या मेबल हो या बिग डैडी वी, हम आज भी नेल्सन फ्रेजियर जूनियर को याद करते हैं। तो ये थी कहानी विसेरा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।